गुम है किसी के प्यार में कि भाविका शर्मा के एक न्यू अपडेट आ चुके हैं। इतनी सारी अपडेट्स आ रही है ना कि यहाँ वीडियो बना के ख़त्म करो कि इतने में एक और अपडेट आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं भाविका शर्मा के बारे में। तो लोगों का काफ़ी सारा सवाल था कि भाविका शर्मा यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगी, क्या वो सभी ही बनकर आने वाली है, और अगर वो सभी बनकर आएगी तो यहाँ पर रजत का क्या होगा, मतलब फिर वो रजत को कैसे जस्टिफाई करेंगे। और अगर रजत को और मेकर्स जो है वो मार देते हैं, ईशान की तरह मार देते हैं, तो यहाँ पे उसके 2 बच्चे भी तो थे। उन 2 बच्चों को कैसे जस्टिफाई करोगे, उन 2 बच्चों की स्टोरी कैसे लेकर आओगे। और परम के साथ अगर उसका कुछ एंगल दिखाओगे, ऑफकोर्स परम के साथ दिखाओगे, तो वो चीज़ कैसे लॉजिक कैसे बैठ पाएगा। तो यही सारे सवाल थे लोगों के मन में, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो उसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। तो बेसिकली ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि भाविका शर्मा गुम है में वापस आने वाली हैं। वो आपको फिर से इस शो में नजर आएंगी, और इस बार वो एक आईपीएस ऑफिसर बनकर आने वाली है। जी हाँ, वो लास्ट जो उनका शो ख़त्म हुआ था, रजत के साथ जो स्टोरी ख़त्म हुई थी, वो एक आईएएस ऑफिसर थी। लेकिन इस बार जो वो कमबैक कर रही हैं, वो एक आईपीएस ऑफिसर बनकर कमबैक कर रही हैं। इस वक्त उनका लुक टेस्ट भी ऑलमोस्ट हो चुका है। लुक टेस्ट के बारे में भी न्यूज़ हमें मिल चुकी है कि उनका लुक टेस्ट भी हो चुका है, यानी कि अब वो कंफर्म है कि वो एक आईपीएस ऑफिसर बनकर यहाँ पे नजर आने वाली हैं। और ये भी थोड़ा सा हो रहा था कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेगी। तो गाइस, यहाँ पे भाविका सभी बनकर नहीं बल्कि सही बनकर आएंगी। जी हाँ, यानी कि जो भाविका सभी की जो बेटी थी ना, सही यानी कि रजत, अब उस बच्ची का कैरेक्टर प्ले करेगी भाविका शर्मा, यानी कि अब वही बनकर आएंगी, सही बनकर आएगी भाविका। अब अगर इस स्टोरी की बात करें तो इन सब में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर भाविका जो है वो सभी का रोल प्ले करेगी, तो जो सभी थी यार, वो तो रजत और आशिका की बेटी थी। जब वो उन दोनों की बेटी थी, तो वो बड़े होने के बाद सभी के जैसा कैसे देख सकती है। मतलब यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा खो रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि बड़े होने के बाद उसे अपनी माँ से मतलब इतना प्यार था कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। तो ये तो पॉइंट ही ट्राई बिल्कुल वैलिड ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक जो है वो मिस हो जाएगा ऑफकोर्स। लेकिन अगर टीआरपी गिर रही है, तो अगर साथ में लॉजिक भी गिर जाएगा तो मेकर्स को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। सीधी सी बात है गाइस। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और स्टार प्लस का एक बहुत ही पॉपुलर शो था, ये है मोहब्बतें। उसमें शो में जो रूही थी वो रमन और शगुन की बेटी थी। ओके, देन कुछ टाइम के बाद जब रमन और इशिता की बेटी होती है, तो वही लड़की रोल प्ले करती है उस बच्ची का जो ऑलरेडी रूही बन चुकी थी, जो बेटी थी रमन और शगुन की। तो यहाँ पर भी लॉजिक थोड़ा सा मिस हो रहा था, यानी कि सेम ही लड़की ने रोल प्ले किया था। क्योंकि उस बच्चे को ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, और वो एक वहाँ पर भी लॉजिक थोड़ा सा मिस हुआ था। याद में सिर्फ इसलिए दिलाया ताकि एक क्लैरिटी मिल सके आप लोगों को कि उस शो में भी लॉजिक जो है कि साइड कर दिया गया था। सीरियल्स में अक्सर टीआरपी के लिए या किसी भी रीज़न के लिए या अपनी स्टोरी के लिए लॉजिक को कभी कभी साइड कर दिया जाता है, और हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी वजह से गुम है में भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता हुआ नज़र आ सकता है। ये न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक यही लॉजिक है जो बैठ पा रहा है, क्योंकि सभी वापस नहीं आएगी गाइस। अगर सभी वापस आएगी तो रजत को जस्टिफाई कैसे करेंगे। अगर रजत को मार देंगे तो उसके 2 बच्चों को जस्टिफाई कहाँ से करोगे, कैसे।